वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अता मोहम्मद तबस्सुम और अपने ब्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। इलेक्शन हुए 3 दिन गुज़र चुके हैं और नताइज आने का सिलसिला अब तक जारी है। कौमी असम्बली की 265 नशिस्तों पर अब भी 255 नशिस्तों के नताइज सरकारी तौर से इलेक्शन कमीशन ने जारी किए हैं और अब भी 10 नशिस्तों के इंतखाबी नताइज का आना बाकी है। बहुत से आज़ाद उम्मीदवार जो पहले जीते हुए थे उनको हरा दिया गया है और उनके नताइज तब्दील कर दिए गए हैं। के नताइज के मुताबिक आज़ाद उम्मीदवार 100 की तादाद में, मुस्लिम लीग नून को 71 सीटें और पीपल्स पार्टी को 54 नशिस्तें दी गई हैं और 17 नशिस्तें प्लेट में रखकर MQM को दे दी गई हैं। कराची शहर इस वक्त सरापा एहतजाज है। तहरीक लब्बैक भी एहतजाज कर रही है। PTI के अरकान, आज़ाद उम्मीदवारान भी जो एहतजाज कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा जमात इस्लामी जिसने बहुत ज़बरदस्त तरीके से इंतखाबी मुहिम चलाई थी और सबको पूरे मुल्क में ये ख्याल था कि कराची से जमात इस्लामी जो है वो 3-4 नशिस्तें तो ज़रूर हासिल कर लेगी, लेकिन उन तमाम नशिस्तों को हरा दिया गया है और इन नशिस्तों से जमात इस्लामी को महरूम कर दिया गया है। कराची में ये जो कुछ भी हुआ ये एक बड़े प्लान का हिस्सा है। वो बड़ा प्लान जो मरकज़ी हुकूमत की तश्कील के लिए बना था और इस प्लान के सिलसिले में तो बहुत पहले से कहा जा रहा था और बाकायदा इलेक्शन से पहले ही वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ का ऐलान कर दिया गया था। तो नवाज़ शरीफ को वज़ीर आज़म बनाने के लिए जब उन्होंने देखा कि सूरत हाल बदल गई है, लोगों की बहुत बड़ी तादाद निकली है और उन्होंने अपनी राय का इजहार किया है और पोलिंग स्टेशन पे मौजूद रहे हैं, जबकि पोलिंग स्टेशनों का ये हाल था कि वहाँ किसी में हमला नहीं पहुँचा हुआ था। बहुत सारे पोलिंग स्टेशंस पर तो कराची के अंदर जो है पोलिंग हुई ही नहीं, लेकिन उसके बावजूद उसके नताइज जो है वो जारी कर दिए गए और MQM तो सिरे से इस दौड़ में शामिल ही नहीं थी। इस दौड़ में जो थी आज़ाद उम्मीदवार थे, जमात इस्लामी थी या पीपल्स पार्टी थी। MQM का तो तीसरा या चौथा नंबर था। लेकिन जब सूरत हाल पूरे मुल्क के अंदर तब्दील हुई और आज़ाद उम्मीदवार बड़ी तादाद में जीते तो मियाँ नवाज़ शरीफ का खुद मियाँ नवाज़ शरीफ जो है वो मुश्किल में पड़ गए और वो अपने हलके से भी उनकी शिकस्त नज़र आ रही थी। तो रात 11 बजे से ये 8 तारीख की रात 11 बजे से ये नताइज को तब्दील करने का फ़ैसला हुआ और एक बहुत आला हुक्काम की मीटिंग हुई जिसके अंदर कराची और दीगर जो इलाके हैं उनके नताइज को सामने रखा गया और ये इजलास जो था वो 9 तारीख की शाम तक जारी रहा। मुख्तलिफ वक्फ़ों के साथ ये इजलास जारी रहा और इस इजलास में इस तरह की मनसूबाबंदी की गई कि पूरे मुल्क से जो नताइज तब्दील किए जाएँ वो किस तरह। तो ये एक इलेक्शन रिज़ल्ट मैनेजमेंट सिस्टम जो किया था जिसके अंदर के पहले से ये ख्याल किया जा रहा था कि नताइज को तब्दील किया जाएगा। तो सबसे ज़्यादा उनको मुश्किलात इस वजह से पेश आई कि अवाम की बहुत बड़ी तादाद निकली थी और उन्होंने अपने वोटों से अपने नुमाइंदों का इंतखाब किया था और इतनी आसानी से वो इन नताइज को तब्दील नहीं कर सकते थे। तो पंजाब में और दीगर जगह पर तो वो ये मुमकिन ही नहीं था, लेकिन कराची उन्हें एक ऐसा शहर नज़र आया जहाँ की नशिस्तों को
وہ انہوں نے تبدیل کر دیا اور اپنی پرانی اتحادی جماعت جو سرکار کی ہمیشہ سے پسندیدہ جماعت رہی ہے اس کو منتخب کرنے کے لیے اس کو پلیٹ میں سجا کر مصطفیٰ کمال جو تھے ان سے بار بار مذاکرات ہوتے رہے، اور مصطفیٰ کمال نے جو صورتحال کو دیکھ کر کہ اب جو حکومت ہے یا جس حکومت کو بنانا ہے اور مقتدر ادارے جس حکومت کو اب بنانا چاہتے ہیں اس اقتدار کو حاصل کرنے کے لیے ایم کیو ایم کو جو ہے استعمال کرنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے بھی اپنی قیمت لگائی اور انہوں نے ڈٹ کے کہا کہ ہمیں جو ہے وہ جو ہے 15 سیٹیں چاہیے، اور اس میں انہوں نے میرپور خاص کی سیٹ بھی جو تھی وہ شامل، حیدرآباد کی اور میرپور خاص کی سیٹیں بھی شامل کرنے کا کہا، مینیج کیا گیا اور یہاں نتائج کو سرے سے تبدیل کر دیا گیا۔ وہ جو نتائج جو ووٹوں کی جو لوگوں نے ووٹ دیے ہیں ان ووٹوں کو تو کسی طور سے خاطر میں لایا ہی نہیں گیا، اور ایک نئے سرے کے سے نتائج کو مرتب کیا کیا گیا، بلکہ الیکشن کی جو جیتنے والی سیٹیں ہیں وہ تیار کی گئی اور ان کا اناؤنس کر دیا گیا۔ اب تحریک لبیک، جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں اور الیکشن کمیشن کا گھیراؤ کیا جا رہا ہے، اور آج بھی جو احتجاج کی کال دی گئی ہے، تو صورتحال کراچی کی جو ہے وہ یکسر بدل گئی ہے اور پرانے اتحادیوں کو اس شہر پر مسلط کر دیا گیا ہے۔ عوام کی بڑی تعداد اس بارے میں حیران ہے کہ ایم کیو ایم کہاں سے کراچی سے جیتی ہے، جب تقریباً ختم ہو کے رہ گیا تھا، اور اس کے جو پرانے ووٹوں کی جو تعداد ہے وہ بھی کسی طور سے ان کو سپورٹ نہیں کرتی، اور یہ لوگ خود امیدوار جو ہے وہ بالکل مایوس تھے اپنی صورتحال سے، ان کے کیمپوں کی صورتحال جو تھی وہ بھی ایسی 30-40 سال کا ریکارڈ جو ہے حکومتوں کے بننے، حکومتوں کے چلنے میں جو ہے وہ ایم کیو ایم اہم کردار ادا کرتی رہی ہے، اور اب بھی جو حکومت تشکیل پائے گی اس میں بھی ایم کیو ایم جو ہے بہت اہم کردار ہوگا، اور ایم کیو ایم ہی کے ذریعے وہ میاں نواز شریف کو بھی جو ہے وہ قابو میں رکھیں گے، زرداری صاحب کو بھی قابو میں رکھیں گے، اور یہ ان کا پرانا جو ٹول ہے اس کو استعمال کریں گے۔